एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने आप लोगों के लिए कॉमन पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है। ये जो पेडागोजी सीरीज है न केवल DSSB पीआरटी वाले बच्चों के लिए, बल्कि जो स्टूडेंट्स बीएड एमएड एजुकेशन में नेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके अलावा सीटेट एचटेट या किसी भी अदर स्टेट के टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, या किसी भी टीचिंग एग्जाम, चाहे एनवीएस, केवीएस, ईएमआरएस या किसी अदर टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर भी आप लोगों से पेडागोजी पूछी जाएगी, ये सीरीज आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। और आप सभी जानते हैं, आईसीटी का टॉपिक हम कर रहे थे। आईसीटी को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके मैंने आप लोगों को करवाया है। आईसीटी फॉर टीचिंग एंड लर्निंग, जो कि पहला पार्ट था, वो मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ। और दूसरा पार्ट जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड था, जिसमें मैंने 17-18 वीडियोस कंप्यूटर से रिलेटेड करवाई है, तो दोनों पार्ट्स मैं आप लोगों को कंप्लीट करवा चुकी हूँ। और पिछले सेशन में हमने कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए थे आईसीटी से रिलेटेड, और आज का ये लास्ट सेशन रहेगा। इसमें भी हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? Which of the following is a type of cyber attack that involves encrypting data and demanding payment for decryption? देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है कि भाई साइबर अटैक का एक टाइप है। यहाँ पर कुछ साइबर अटैक के टाइप्स दिए गए हैं और आपको क्लू दिया गया है कि जिसमें जो है डाटा को इनक्रिप्ट कर लिया जाता है हैकर के द्वारा, और पेमेंट यानी कि पैसों की डिमांड की जाती है। अगर आप अपना डाटा वापस चाहते हैं, डिक्रिप्शन अगर आपको चाहिए, तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो वो कौन सी साइबर अटैक या हैकिंग की टेक्निक है? स्पाईवेयर अटैक है, फिशिंग है, रैंसमवेयर है, या डीडोस अटैक है? तो स्पाईवेयर, फिशिंग, रैंसमवेयर, डीडोस, मैन इन द मिडल अटैक, एडवेयर, मतलब ये कम से कम 17-18 तरह की जो टेक्निक्स हैं साइबर अटैक की, वो मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। आपको हैकिंग और साइबर अटैक वाली वीडियो में ये मिल जाएगा, ठीक है। आईसीटी की जो प्लेलिस्ट है उसी में आप जाकर देखेंगे तो सारी की सारी टेक्निक्स आप वहां पढ़ पाएंगे। तो देखिए, किसमें होता है? जिसमें जो हैकर होता है वो डाटा को इंक्रिप्टेड कर देता है, यानी कि आपका सिस्टम बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। अगर आपको डिक्रिप्शन चाहिए तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कौन सी टेक्निक है? रैंसमवेयर। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ हैकिंग? देखिए, जो हैकर होता है वो हैकिंग करता है, उसका प्राइमरी गोल क्या होता है, यानी कि हैकिंग का प्राइमरी गोल क्या होता है? किस लिए लोग हैकिंग करते हैं? इनहेंसिंग साइबर सिक्योरिटी, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। साइबर सिक्योरिटी को तो इनहेंस नहीं करती हैकिंग। इंप्रूविंग कंप्यूटर परफॉर्मेंस, बिल्कुल ऑप्शन ही गलत है। अनऑथराइज एक्सेस टू सिस्टम और डाटा, तो हैकिंग में क्या होता है भाई, कोई भी जो हैकर होता है वो किसी के भी कंप्यूटर सिस्टम को अनऑथराइज तरीके से हैक कर लेता है, उसके डाटा का एक्सेस ले लेता है। दैट इज कॉल्ड हैकिंग। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ मोबाइल नेटवर्क? देखिए, नेटवर्किंग में किसकी बात की गई है? मोबाइल नेटवर्क का एक टाइप पूछा गया है। लैंडलाइन नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क या जीपीएस। तो ये तीनों ही किसके नेटवर्किंग से रिलेटेड है, लेकिन मोबाइल नेटवर्क से रिलेटेड नहीं है। तो यहाँ पर कौन सा होगा? लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, यानी कि एलटीई किसका टाइप है? मोबाइल नेटवर्किंग का टाइप है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा यहाँ पर। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डज यूआरएल स्टैंड फॉर? देखिए, जो कंप्यूटर से रिलेटेड सबसे पहला वीडियो मैंने बनाया था आईसीटी पार्ट 2 में, वो जर्नल एब्रीविएशन यानी कि फुल फॉर्म्स को हमने वहां पर मैंने आप लोगों को करवाया था। तो बहुत सारी जो कंप्यूटर से रिलेटेड टर्म्स थी वो सारी मैंने वहां पर इंक्लूड की है, और उनका क्या मतलब होता है वो सारी एक्सप्लेन की है, ठीक है। तो यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? यूआरएल क्या होता है? किसी पर्टिकुलर वेबसाइट का एड्रेस होता है, उसको हम बोलते हैं कि भी यूआरएल क्या है। तो यूआरएल की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। व्हाट इज द टर्म for a type of network where devices are connected in a star shaped pattern? देखिए, हमें उस टाइप के नेटवर्क के बारे में पूछा गया है जहां पर जो डिवाइसेस हैं उनको स्टार की शेप में कनेक्ट किया जाता है। तो देखिए, जहां पर हमने नेटवर्क टोपोलॉजीज का वीडियो किया था, तो उसमें अलग अलग तरह की टोपोलॉजी की हमने बात की थी। स्टार टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी या रिंग टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी, अलग अलग तरह की टोपोलॉजीज। तो उसमें जो है हर एक के बारे में हमने देखा था कि जो बस टोपोलॉजी होती है उसमें जो डिवाइसेस होते हैं उनको किस तरह से एक बस की शेप में कनेक्ट किया जाता है। रिंग जो टोपोलॉजी है उसमें रिंग की शेप में। तो जो स्टार शेप टोपोलॉजी है, तो यहाँ पर किसकी बात की जा रही है? स्टार शेप की। तो यहाँ पर जो डिवाइसेस हैं वो किसकी शेप में कनेक्ट होते हैं? एक स्टार की शेप में। तो वो कौन सी टोपोलॉजी होगी या कौन सा नेटवर्क होगा? स्टार नेटवर्क होगा। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। एमएचआरडी स्कीम, विद्वान। देखिए, विद्वान हमने किया था हायर एजुकेशन
से रिलेटेड है डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन। वहां पर अगर आप देखेंगे तो वहां पर मैंने विद्वान को करवाया हुआ है, ठीक है। ये किस तरह का इनिशिएटिव है, तो विद्वान जो एमएचआरडी की एक स्कीम है, तो विद्वान का क्या मतलब है, क्रिएटिंग अ डाटाबेस एंड नेशनल रिसर्च नेटवर्क, making available e-resources, promoting entrepreneurship among faculty, awarding national professorship to a faculty। तो विद्वान क्या है, विद्वान एक ऐसा मतलब इनिशिएटिव है जहां पर जो एक्सपर्ट्स लोग हैं, यानी कि जिन्होंने अपने किसी भी फील्ड में, चाहे वो डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, जिन्होंने अपने अपने फील्ड में एमिनेंट वर्क किया है, उनका डाटाबेस है, ठीक है। तो वहां क्या होगा आपका ऑप्शन, क्रिएटिंग अ डाटाबेस एंड नेशनल रिसर्च नेटवर्क। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ अ सर्च इंजन। देखिए सर्च इंजन का मेन पर्पज क्या है, वेब ब्राउजर, वेब सर्वर और सर्च इंजन क्या होता है, बिल्कुल डिटेल में मैंने करवाया हुआ है, तीनों में क्या डिफरेंस होता है, अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सर्च इंजन का मेन पर्पज क्या है, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट साइबर अटैक्स, to facilitate online shopping, to retrieve information from the internet, to host online games। तो देखिए सर्च इंजन बहुत तरह के सर्च इंजन है, और हम सबसे ज्यादा पॉपुलर क्या है, गूगल है, जिसका प्रयोग आज की डेट में हम सब करते हैं। तो गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है जिसके द्वारा हम कोई भी इंफॉर्मेशन इंटरनेट से सर्च करते हैं। इसी तरह से माइक्रोसॉफ्ट का क्या है, बिंग है, याहू है, ये क्या है, ये सर्च इंजन है, ठीक है। तो क्या करते हैं, सर्च इंजन का काम क्या होता है, मेन पर्पज क्या है, टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने का काम कौन करता है, सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, it is an initiative of NMEICT which creates a digital learning environment for design in India। यानी कि ये किसका इनिशिएटिव है, NMEICT का, नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी का एक इनिशिएटिव है। क्या करता है, डिजिटल लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, किससे रिलेटेड, डिजाइन से रिलेटेड। तो कौन सा होगा, कौन सा इनिशिएटिव है, ई कल्पा, ई यंत्र, साक्षात, श्रुति दृष्टि। तो देखिए डिजाइन से रिलेटेड कौन सा इनिशिएटिव है, ई कल्प, यानी कि जिसमें कला से रिलेटेड है, कल्प से रिलेटेड है। तो कौन सा होगा आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ई कल्पा। और ई यंत्रा किससे रिलेटेड है, इंजीनियरिंग से है, साक्षात एजुकेशन से रिलेटेड है, श्रुति दृष्टि किससे रिलेटेड है, जो विजुअली इंपेयर्ड बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, उनसे रिलेटेड है, ठीक है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the term for the unauthorized access to computer systems for a malicious purpose। देखिए कौन सी टर्म यूज की जाएगी जब किसी भी कंप्यूटर सिस्टम को अनऑथराइज तरीके से एक्सेस किया जाता है मलिशियस पर्पस के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम कौन सी टर्म यूज करेंगे, हैकिज्म, फिशिंग, साइबर अटैक या डीडोस, ठीक है। तो क्या है, किसी भी कंप्यूटर को अनऑथराइज तरीके से हैकिंग करना, दैट इज कॉल्ड हैकिंग या साइबर अटैक। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ठीक है। फिशिंग, हैकिज्म, डीडोस, ये साइबर अटैक की ही टेक्निक्स है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस्ड इंटीग्रेटेड सर्किट्स। यानी कि आईसीस को कौन सी जनरेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था, कंप्यूटर की जो 5 जनरेशन हमने पढ़ी थी, तो कौन सी जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो हम सभी जानते हैं पहले में वैक्यूम ट्यूब को इंट्रोड्यूस किया गया था, सेकंड में ट्रांजिस्टर्स, और थर्ड जनरेशन थी जिसमें इंटीग्रेटेड सर्किट को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, थर्ड जनरेशन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is an example of an output devices। देखिए इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से होंगे, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन से होंगे, इस पर एक इंडिपेंडेंट वीडियो है आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस के नाम से, बहुत ही डिटेल में मैंने वहां पर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को समझाया हुआ है, कौन कौन से होंगे, किसका क्या काम होगा, ठीक है। तो ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मतलब सेकंड थर्ड क्लास का बच्चा भी बता देगा। कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर या स्कैनर, आउटपुट डिवाइस इनमें क्या है, यानी कि जिसके द्वारा आउटपुट आता है, कंप्यूटर से हमें आउटपुट जो मिलता है, तो इसमें क्या होगा, प्रिंटर, ठीक है। कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये क्या है, ये इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ नेटवर्क टोपोलॉजी। अब ये जो नेटवर्क टोपोलॉजीज हमने पढ़ी थी, अलग अलग तरह की टोपोलॉजीज पढ़ी थी, जिसमें अलग अलग तरह से डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। अलग बस से, जो बस टोपोलॉजी है उसमें किस तरह से डिवाइसेस आपस में कनेक्ट होते हैं, रिंग टोपोलॉजी में किस तरह से डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है। तो जो टोपोलॉजी है, नेटवर्क टोपोलॉजी है, उसका मेन पर्पज पूछा गया है, उसमें होता क्या है, टू डिजाइन यूजर इंटरफेसेस, टू मैनेज डाटा स्टोरेज, टू डिटरमाइन नेटवर्क परफॉर्मेंस, यानी कि नेटवर्क परफॉर्मेंस को डिटरमाइन करने से रिलेटेड होती है। इसमें क्या होता है, नेटवर्क की परफॉर्मेंसेस को डिटरमाइन किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखते हैं, विच टर्म रिफर्स टू द फिजिकल एड्रेस असाइन टू अ डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। देखिए हर एक डिवाइस का, ठीक है, जैसे आपका मोबाइल है उसका भी अपना एक फिजिकल एड्रेस होता है, मतलब हर डिवाइस का एक
फिजिकल एड्रेस होता है नेटवर्किंग में, तो उसके लिए कौन सी टर्म यूज की जाती है? आईपी एड्रेस, यूआरएल, मैक एड्रेसेस या डोमेन नेम? तो जो फिजिकल एड्रेस होता है आपके डिवाइस का, उसको हम क्या कहते हैं? मैक एड्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज नॉन वोलाटाइल एंड कंटेन्स फर्मवेयर? देखिए इनमें से कौन सी मेमोरी नॉन वोलाटाइल है और फर्मवेयर को कंटेन करती है? ठीक है, नॉन वोलाटाइल का मतलब जो परमानेंट है, टेम्परेरी नहीं है। रैम, रोम, कैशे मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी। तो मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर सिस्टम में कितने तरह की मेमोरी होती है? तो मुख्य रूप से टू टाइप्स की मेमोरी होती है। कौन कौन सी? प्राइमरी और सेकेंडरी। अब प्राइमरी मेमोरी को भी आगे सब डिवाइड किया गया है और सेकेंडरी मेमोरी को भी सब डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो उस पर एक बिल्कुल डिटेल वीडियो मिलेगा। अगर मेमोरी और टाइप्स ऑफ मेमोरी का वो वीडियो आपने देखा तो मेमोरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका मिस हो ही नहीं सकता, ये गारंटी मैं आप लोगों को देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? नॉन वोलाटाइल। कौन सी मेमोरी? नॉन वोलाटाइल, यानी कि जो परमानेंट है, टेम्परेरी नहीं है। तो रैम और रोम, इनमें से रैम जो होती है वो क्या है? टेम्परेरी मेमोरी होती है, और जो रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, ये प्राइमरी मेमोरी का ही एक टाइप होती है, लेकिन ये परमानेंट वाला पार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। व्हाट डज एचटीटीपी स्टैंड? देखिए एचटीटीपी का क्या फुल फॉर्म होता है? एचटीटीपी की फुल फॉर्म पूछी गई है, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल से रिलेटेड है एचटीटीपी, और एक होता है एचटीटीपीएस। एचटीटीपीएस की फुल फॉर्म क्या होगी? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यानी कि एचटीटीपी का ही सिक्योर वर्जन क्या है? एचटीटीपीएस। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए बहुत तरह की वेबसाइट से पहले आप लोगों ने देखा होगा एचटीटीपी लगा होता है या एचटीटीपीएस होता है। आजकल तो एचटीटीपीएस का ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो बैंकिंग की वेबसाइट होगी या कोई शॉपिंग से रिलेटेड वेबसाइट होती है जहां पर पेमेंट वगैरह का काम किया जाता है, तो वहां पर ये एक इंटरनेट प्रोटोकॉल से रिलेटेड है। ठीक है, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑप्टिकल डिस्क? देखिए ऑप्टिकल डिस्क का मेन फंक्शन पूछा गया, क्या होगा? टू स्टोर डाटा इन अ क्लाउड सर्वर, to transmit data wirelessly, to display images on a screen, to store data for distribution and retrieval। तो देखिए ऑप्टिकल डिस्क में क्या होता है? हम डाटा को स्टोर करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन और रिट्रीव करने के लिए। ठीक है, यानी कि डाटा को क्लाउड सर्वर में स्टोर नहीं करते, डाटा को वायरलेसली ट्रांसमिट नहीं किया जाता ऑप्टिकल डिस्क के द्वारा, ना ही इमेजेस को स्क्रीन पर डिस्प्ले किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, टू स्टोर डाटा फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिट्रीवल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। व्हाट इज द पर्पज ऑफ अ मेमोरी कार्ड? देखिए मेमोरी कार्ड का क्या पर्पज है? आज की डेट में हर एक के फोन में अलग से एक मेमोरी कार्ड आप लगाते होंगे, जैसे किसी ने 8 GB का लगा रखा है, किसी ने 16 GB का लगा रखा है। तो हम वो मेमोरी कार्ड क्यों लगाते हैं? टू प्रोसेस डाटा, टू डिस्प्ले इमेजेस ऑन अ स्क्रीन, टू स्टोर डाटा इन अ क्लाउड सर्वर, टू प्रोवाइड एडिशनल स्टोरेज फॉर डिवाइसेस लाइक कैमरास एंड स्मार्टफोन। तो मेमोरी कार्ड का यूज हम क्यों करते हैं? एडिशनल स्टोरेज के लिए। क्या करता है मेमोरी कार्ड? टू प्रोवाइड एडिशनल स्टोरेज। ठीक है, आपके डिवाइस में एडिशनल स्टोरेज की, आपको आपका बहुत ज्यादा हैवी डाटा है और अलग से आप उसको स्टोर करना चाहते हैं, तो वो क्या करता है? टू प्रोवाइड एडिशनल स्टोरेज फॉर डिवाइसेस लाइक कैमरास एंड स्मार्टफोन्स। क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पर्पज क्या होता है? हर एक के सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम के जो हमारा जो भी लैपटॉप पीसी वगैरह है वो यूजलेस है। ठीक है, क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम? टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट साइबर अटैक। साइबर अटैक से प्रोटेक्ट करता है? जी बिल्कुल नहीं। टू मैनेज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, टू ब्राउज द इंटरनेट, टू डेवलप सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। तो देखिए हम सभी जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? बायोस को मैनेज करता है। आपके जो सिस्टम है उसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मैनेज करने का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। Which type of computer memory is typically the fastest but also the most expensive? देखिए कौन सी कंप्यूटर मेमोरी जो है फास्टेस्ट भी होती है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है? रैम, कैश मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी या वर्चुअल मेमोरी? तो जो सबसे फास्टेस्ट होती है वो कौन सी होती है? कैश मेमोरी, और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the term for a network of interconnected devices that communicate and share data? देखिए नेटवर्किंग में जो डिवाइसेस होते हैं उनको आपस में इंटरकनेक्ट किया जाता है, जिसके द्वारा हम डाटा को मतलब शेयर कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं आपस में। तो उसके लिए कौन सी टर्म यूज की जाएगी? क्लाउड नेटवर्क, इंटरनेट, वर्चुअल नेटवर्क या साइबर नेटवर्क? तो क्या करते हैं हम आपस में डाटा को किस तरह से शेयर करते हैं? किसके थ्रू करते हैं? इंटरनेट के थ्रू। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, इंटरनेट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
Which generation of computers is characterized by the use of microprocessors? देखिए कंप्यूटर की कौन सी जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज किया जाने लगा था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ? तो देखिए फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इसमें फर्स्ट में क्या था, वैक्यूम ट्यूब, ठीक है, वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। सेकंड में ट्रांजिस्टर्स का यूज किया जाता था। थर्ड में आईसी, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज किया जाता था। फोर्थ जो जनरेशन थी उसमें माइक्रो प्रोसेसर्स का यूज किया जाता था। आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस? यानी कि डीडोस अटैक का मेन गोल क्या होता है? ये क्या है? ये साइबर अटैक या हैकिंग की एक टेक्निक है जो कि मैंने आप लोगों को करवाई हुई है, बिल्कुल डिटेल में आपको विद एग्जांपल समझाया है। इसमें क्या किया जाता है, यानी कि जो हैकर होता है वो किस तरह से हैकिंग करता है? to steal sensitive information, to infect computers with viruses, to crash a website or online service, to disrupt power supply। तो देखिए इसमें होता क्या है डीडोस अटैक में, यानी कि जो हैकर होता है वो किसी पर्टिकुलर सर्वर को टारगेट करता है या किसी पर्टिकुलर वेबसाइट को क्रैश करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, टू क्रैश अ वेबसाइट और ऑनलाइन सर्विस, यानी कि जो भी ऑनलाइन सर्विसेज है उनको क्रैश करने की कोशिश करता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, which term refers to the practice of creating fake websites to steal sensitive information? देखिए यहाँ पर कौन सी टर्म यूज की जाएगी जिसमें जो हैकर है वो फेक वेबसाइट्स को क्रिएट करके सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को स्टील करने की कोशिश करता है? हैकिंग, फिशिंग, मालवेयर, साइबर बुलिंग। तो देखिए जिसमें कोई जो हैकर है वो एक फेक वेबसाइट बनाता है और उसके बाद किसी भी यूजर की जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है उसको हैक कर लेता है। तो वो कौन सी टेक्निक है हैकिंग की, वो होती है फिशिंग, ठीक है। फिशिंग में वो करता है ऐसा, एक होती है फिशिंग और एक होती है स्पीयर फिशिंग, जिसमें किसी पर्टिकुलर यूजर को टारगेट किया जाता है स्पीयर फिशिंग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ क्लाउड स्टोरेज? देखिए क्लाउड स्टोरेज का मतलब जो इंटरनेट बेस्ड स्टोरेज होती है, हम हर एक के उसमें होता है ना कि जो गूगल की ड्राइव है तो वो क्या होती है, वो क्लाउड स्टोरेज होता है, यानी कि डाटा आपके डिवाइस में न होकर कहां पर होता है, इंटरनेट पर स्टोर होता है, ठीक है। तो उसका मेन पर्पज क्या होता है, टू होस्ट ऑनलाइन गेम्स, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट साइबर अटैक, टू स्टोर डाटा रिमोटली फॉर इजी एक्सेस, टू कंट्रोल कंप्यूटर हार्डवेयर। तो क्या मेन पर्पज होता है क्लाउड स्टोरेज का, यानी कि जो आपका डाटा है वो स्टोर होता है क्लाउड पर, इंटरनेट पर स्टोर है, ठीक है, जिसको आप कभी भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। टू स्टोर डाटा रिमोटली फॉर इजी एक्सेस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, which type of computer network covers a broader geographical area such as multiple cities or countries? यानी कि कंप्यूटर नेटवर्किंग की जब हम बात करते हैं तो वो कौन सा नेटवर्क है जो बहुत ही ब्रॉडर लेवल पर डाटा को मल्टीपल, जिसमें हम सिटीज और कंट्रीज की बात करते हैं, उनको आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। वो कौन सा नेटवर्क है, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क या मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क? तो लोकल एरिया में तो जैसे किसी एक बिल्डिंग के पीसीस को हम कनेक्ट करते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क, आपका ऑप्शन क्या होगा, वाइड एरिया नेटवर्क, जिसमें किसी पर्टिकुलर सिटीज या इवन देन कंट्रीज के नेटवर्क को कनेक्ट किया जाता है, वो होता है वाइड एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क क्या होता है, इसमें जो है किसी एक पर्टिकुलर सिटी, जैसे दिल्ली हो गया, बॉम्बे हो गया, तो उन किसी एक पर्टिकुलर सिटी के जो पीसीज होते हैं उनको कनेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट रेप्लिकेट्स इटसेल्फ एंड स्प्रेड्स टू अदर कंप्यूटर्स? देखिए कौन सी टर्म यूज की जाएगी उस कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए जो रेप्लिकेटेड है, सेल्फ रेप्लिकेटेड है, यानी कि अपने अंदर ही वो फाइल बनाता चला जाता है और जो दूसरे कंप्यूटर्स है उनमें भी वो स्प्रेड कर देता है। उसके लिए हम जो ये एक हैकिंग की टेक्निक है उसको हम क्या कहेंगे, फिशिंग, मालवेयर, हैकिंग या वायरस? तो ये हैकिंग तो होगा ही नहीं, ये फिशिंग, मालवेयर, वायरस सभी हैकिंग की टेक्निक है। तो क्या होता है, वायरस होता है, वायरस हो गया, वोम हो गया, ठीक है। तो वायरस क्या होता है, सेल्फ रेप्लिकेटेड होता है, जो अपने अंदर ही अंदर फाइल बनाता चला जाता है और किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितनी भी फाइल्स होती हैं उनको क्या कर देता है, मतलब बिल्कुल इनक्रिप्टेड कर देता है, उनको डैमेज कर देता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ अ फायरवॉल इन अ नेटवर्क? देखिए नेटवर्क में जो फायरवॉल है उसका क्या मेन पर्पज है? नेटवर्किंग डिवाइसेस की वीडियो में ये जो कॉन्सेप्ट है फायरवॉल का वो आपको मिल जाएगा। अलग अलग तरह के नेटवर्किंग डिवाइसेस को हमने पढ़ा था, जैसे राउटर हो गया, स्विच हो गया, हब हो गया, मतलब बहुत तरह के 8-10 तरह के जो डिवाइसेस है वो हमने देखा था। तो उसी में आपको फायरवॉल का कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। फायरवॉल क्या काम करती है, इसका मेन पर्पज क्या है, मतलब किस लिए हम फायरवॉल का यूज करते हैं? to store data remotely, to filter incoming and outgoing network traffic, to create virtual reality environments, to manage user accounts।
तो देखिए फायरवॉल का मेन मकसद क्या है कि कोई भी आपके नेटवर्क को अनऑथराइज तरीके से एक्सेस ना कर सके, यानी कि फिल्टर करने का काम करती है, टू फिल्टर इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक, यानी कि बाहर से जो ट्रैफिक आ रहा है, इनकमिंग और आउटगोइंग, यानी कि जो जा रहा है और जो आ रहा है, उस नेटवर्क को फिल्टर करने का काम कौन करती है? फायरवॉल नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टेक्नोलॉजी अलाउज अ यूजर टू इंटरेक्ट विद अ कंप्यूटर जनरेटेड एनवायरनमेंट इन अ रियलिस्टिक वे। देखिए किस टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं जिसमें जो यूजर होता है उसको लगता है कि भाई वो रियलिस्टिक वे में ही काम कर रहा है, लेकिन जो इन्वायरमेंट होता है वो किस तरह का होता है? कंप्यूटर जनरेटेड इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, रियलिस्टिक नहीं होता, कंप्यूटर जनरेटेड इन्वायरमेंट होता है, लेकिन यूजर को फील होता है कि वो रियलिस्टिक वे है। तो कौन सा इन्वायरमेंट होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, या वर्चुअल रियलिटी, या ऑगमेंटेड रियलिटी, या क्वांटम कंप्यूटिंग। तो कौन सा होता है? वर्चुअल रियलिटी की हम बात कर रहे हैं, जहां पर यूजर को लगता है कि वही काम कर रहा है। जैसे जो पायलट्स की ट्रेनिंग होती है तो उसमें यूजर को यही महसूस होता है, उसमें वर्चुअल रियलिटी का प्रयोग किया जाता है, उसके द्वारा उनको सिमुलेशन बेस्ड टीचिंग वहां पर करवाई जाती है, क्योंकि जो पायलट्स की ट्रेनिंग होती है वहां पर वीआर का कॉन्सेप्ट लागू होता है, उनको डायरेक्ट प्लेन उड़ाने के लिए नहीं दे सकते, तो कौन सी? वर्चुअल रियलिटी के द्वारा उनको सिखाया जाता है, जहां पर यूजर को लगता है कि वो खुद ही प्लेन को उड़ा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव, कौन सा इनिशिएटिव की बात कर रहे हैं? ई शोध सिंधु प्रोवाइड स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स एक्सेस टू, यानी कि MHRD का इनिशिएटिव है ई शोध सिंधु। मतलब इसमें क्या किया गया है, यानी कि स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स क्या एक्सेस कर सकते हैं, क्या प्रोवाइड करता है ई शोध सिंधु? इंडियन पीएचडी थीसिस इन इलेक्ट्रिक फॉर्म, यानी कि जो थीसिस है वो इलेक्ट्रिक फॉर्म में आपको मिल जाएंगी। ई जर्नल्स, प्लेजरिज्म सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर ट्रेनिंग इन एनालिटिक टेक्निक्स। तो देखिए ई शोध गंगा, शोध गंगोत्री, शोध सिंधु, शोध शुद्धि और शोध चक्रा, हायर एजुकेशन में जो जो डिजिटल इनिशिएटिव ले गए हैं, वहां पर जो मैंने वीडियो बनाया है उसमें आपको ये पांचों कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए हैं, और पांचों का मेन पर्पज क्या है, किसमें आप क्या देख सकते हैं, वो मैंने आपको वहां पर करवाया हुआ है। तो जो ई शोध सिंधु है वहां पर आप ई जर्नल्स और ई बुक्स देख सकते हैं, तो आपका ऑप्शन क्या रहेगा? ई जर्नल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दिस इज कॉल्ड द रिजर्वियर ऑफ इंडियन थीसिस, यानी कि किस में जो है आप थीसिस देख सकते हैं? इंडियन थीसिस को आप कौन से प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं? शोध शुद्धि, शोध गंगा, ई यंत्रा और समर्थ। तो देखिए पांचों की बात हमने अभी पिछले ही क्वेश्चन में की। तो जो थीसिस है वो आप शोध गंगा में देख सकते हैं, शोध गंगोत्री में आप सिनॉप्सिस देख सकते हैं, शोध सिंधु में आप ई जर्नल्स और ई बुक्स देख सकते हैं, और जो शोध शुद्धि है वो प्लेजरिज्म से रिलेटेड है, यानी कि डुप्लीकेसी को चेक करता है कि आपका जो रिसर्च कार्य है वो कितना शुद्ध है, और जो शोध चक्रा है वो आप वहां पर आप अपने पूरे रिसर्च साइकिल को देख सकते हैं कि जो जो आपने काम किया पीएचडी करते टाइम, जो भी आपने रिसर्च कार्य किया है वो आप वहां पर चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजुकेशनल टीवी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया। देखिए इंडिया में सबसे पहले जो एजुकेशनल टीवी को इंट्रोड्यूस किया गया था तो कौन से सन में किया गया था? 1966, 1959, 1961 या 1968? तो 1961 में इंट्रोड्यूस किया गया था एजुकेशनल टीवी को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIRF इन हायर एजुकेशन एंड व्हेन वाज इट लॉन्च? देखिए NIRF की फुल फॉर्म क्या है और इसको कब लॉन्च किया गया था? तो देखिए ये एक डिजिटल इनिशिएटिव है हायर एजुकेशन से रिलेटेड, तो फुल फॉर्म क्या होगी NIRF की? यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, यानी कि ये रैंकिंग प्रोवाइड करता है इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज को कि भाई कौन सी यूनिवर्सिटी और कौन सा जो इंस्टीट्यूट है, कौन सा कॉलेज कौन से रैंक पर होगा, फर्स्ट पर कौन सा है, सेकंड पर कौन सा है। ठीक है, और इसको कब लॉन्च किया गया था? 2015 में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देखते हैं। फोसे, फोसे में आप लोगों को करवा चुकी हूं, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन। फुल फॉर्म क्या होगी? फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन इज अ प्रोजेक्ट टू प्रमोट द यूज ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। क्या करता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को प्रमोट करता है। इट इज सैंक्शनड टू विच IIT, यानी कि कौन सी IIT का इनिशिएटिव है? तो जब मैंने करवाया था तो फर्स्ट लाइन में ही आपको मिल जाएगा, ये IIT बॉम्बे का एक इनिशिएटिव है जो कि इंस्ट्रक्शनल मटेरियल प्रोवाइड करता है, फ्लॉस टूल को प्रमोट करता है। फ्लॉस का मतलब क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव्स इज डिजाइंड फॉर इंजीनियरिंग। देखिए इंजीनियरिंग से रिलेटेड कौन सा इनिशिएटिव है, ज्ञान, ई कल्प, विद्वान या ई यंत्र। ठीक है, तो जो ज्ञान है वो क्या है, यानी कि ग्लोबली हम कंपीट कर सके, मतलब वर्ल्ड लेवल पर हमारा एजुकेशन लेवल कैसा हो। ठीक है, ई कल्प क्या है, डिजाइन से रिलेटेड है, मैं बता चुकी हूँ। विद्वान जो है एक्सपर्ट्स का डाटाबेस प्रोवाइड करता है। तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड कौन सा है, ई यंत्रा, जो जिसमें जो है इंजीनियरिंग में रोबोटिक्स को इनकॉर्पोरेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीटीएच टीवी चैनल अंडर स्वयं प्रभा प्रोजेक्ट विल बी ब्रॉडकास्टेड यूजिंग। देखिए स्वयं प्रभा, स्वयं ये मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ। तो जो स्वयं प्रभा इनिशिएटिव है उसमें डीटीएच यानी कि डायरेक्ट टू होम जो टीवी चैनल्स आते हैं वो कौन सी सैटेलाइट उनको ब्रॉडकास्ट करती है। ठीक है, GSAT-15 सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है। तो ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखने की बात है, GSAT-15 सैटेलाइट का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is a collaboration tool for providing virtual classroom environment। देखिए इनमें से जो वर्चुअल क्लासरूम यानी कि ऑनलाइन टीच करने के लिए एक टूल, कोलैबोरेटिव टूल का प्रयोग किया जाता है, तो इनमें से कौन सा है, ए लैब, ए ट्यूटर, ए वीव या ए लर्नर। ये मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कौन सा है, ए वीव। अब ए वीव की फुल फॉर्म क्या होती है, यानी कि जो IIT दिल्ली के जो प्रोफेसर्स हैं वो इस टूल का प्रयोग करते हैं, इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं, इस कोलैबोरेटिव टूल का प्रयोग करते हैं। अब इसकी फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट करके बताना, ये मैं बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को समझा चुकी हूँ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं प्रभा कंटेंट्स आर प्रोवाइडेड बाय स्वयं प्रभा। देखिए स्वयं प्रभा पर जो कंटेंट है वो कौन प्रोवाइड करता है, तो स्वयं प्रभा जो डिजिटल इनिशिएटिव है किसका, NME-ICT का है। वहां पर कौन कौन अपना कंटेंट प्रोवाइड करता है, तो देखिए कौन कौन करता है, NPTEL, IITs, UGC, CE, IGNOU, NCERT और NICE, यानी कि ये सारे प्लेटफॉर्म्स वहां पर अपना कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रिगार्ड टू डीजी लॉकर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। यानी कि डीजी लॉकर हायर एजुकेशन का ही एक इनिशिएटिव है। इसमें होता क्या है, यानी कि डिजिटली आप अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक इनिशिएटिव है हायर एजुकेशन का। तो यहाँ पर डीजी लॉकर से रिलेटेड 3 स्टेटमेंट्स आपको दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। एक भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, या तीनों भी हो सकती है, तीनों गलत हो सकती है। इट इज अ डिजिटल लॉकर सिस्टम ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट अंडर द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। ठीक है, यानी कि एक डिजिटल लॉकर सिस्टम है जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का ही एक इनिशिएटिव है। इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू यंग स्टार्टअप इंटरप्रेन्योर्स, यानी कि जो यंग स्टार्टअप इंटरप्रेन्योर्स हैं उनको टेक्निकल और फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। तो देखिए ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता डिजी लॉकर में, यानी कि वो कोई फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट से रिलेटेड है ही नहीं। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि ये डिजिटल लॉकर सिस्टम है जो गवर्नमेंट के द्वारा स्टार्ट किया गया है और किसके अंदर आता है, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम का ही एक इनिशिएटिव है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, सेकंड आपका बिल्कुल गलत है। थर्ड क्या है, इट अलाउज यूजर्स टू एक्सेस देयर ई डॉक्यूमेंट्स इररेस्पेक्टिव ऑफ फिजिकल लोकेशन, यानी कि आप अपनी फिजिकल लोकेशन पर नहीं है, कहीं पर भी हैं और अचानक से आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं अगर वो एक्सेस करने हैं तो कहीं से भी किसी भी लोकेशन से आप उनको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, अपने ई डॉक्यूमेंट्स को। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका फर्स्ट और सी यानी कि ए और सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें किसमें है, ए एंड सी, ये कैपिटल आएंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए वीडियो सेशंस अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। क्वालिटेटिव कंटेंट मैं आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी इसके साथ ही, यानी कि इन क्वेश्चंस के साथ ही आज आईसीटी का टॉपिक हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और आईसीटी पर मैंने कम से कम 25-26 वीडियोस बनाई हैं। चाहे आप यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये जो पूरी की पूरी आईसीटी की सीरीज है आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। अब इसके बाद हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो नया टॉपिक रहेगा कम्युनिकेशन का।